एक बार फिर रुक करेंगे उदयपुर का, जहां पर पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं कि राजस्थान प्रदेश चंदन जैसा महके, क्योंकि हमारी प्रकृति आप सभी देखा है। और आप उदयपुर की मैं बात करूं, उदयपुर संभाग की मैं बात करूं, तो ये क्षेत्र राजस्थान का कश्मीर है। और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का यह कश्मीर, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की हरियाली, यहाँ का जलवायु निश्चित रूप से अपने आप में निराला है। प्रकृति और वन संपदा का अद्भुत वरदान मिला हुआ है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही ये केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का संकट भी है। आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से समुद्र का बढ़ता स्तर, बढ़ती गर्मी, प्रदूषित हवा, खराब पानी, तेजी से खत्म हो रही जैव विविधता आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर निश्चित रूप से असर डालेगा। हमें आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देना है तो वृक्षारोपण और वन संरक्षण जन आंदोलन बनाना होगा। भारत की संस्कृति ने प्रकृति को सदैव पूजनीय माना है। और आप सब देखते हैं कि हमारी संस्कृति के अंदर हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं। पृथ्वी को माता कहते हैं, नदियों को देवी कहते हैं, वृक्षों को हम देवतुल्य मानते हैं। हमारी संस्कृति में वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी मांगलिक कार्य होता है, पीपल, अशोक, आम, बेलपत्र जैसे वृक्षों का बहुत महत्व होता है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, चाहे हरियाली तीज हो, बसंत पंचमी हो, महाशिवरात्रि हो, होली हो, ये सभी कहीं ना कहीं प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष को माना जाता है। क्योंकि हम हमारी प्रकृति को सजो के चलते हैं। यह प्रकृति हमें सब कुछ देती है। आप देख सकते हैं हमारे जीवन यापन के लिए वो सारी सुविधाएं हमारी ये प्रकृति देती है, और हमें निश्चित रूप से हमारी प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की ऐसी परंपराएं और मिसाल बनती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं। आज के इस अवसर में मां अमृता देवी को नमन करता हूं, जिन्होंने वृक्षों के लिए अपनी 3 बेटियों सहित 363 के साथ वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मेरे भाइयों, हमको सोचना होगा कि जो हम सांस लेते हैं हमारी प्रकृति की देन है, जो हमें भोजन मिलता है वो हमारी प्रकृति की देन है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा ये शरीर भी उन 5 तत्वों से बना हुआ है जो हमारी प्रकृति में विद्यमान है। हमारा ये जीवन, हमारी ये सांसें हमारी इस प्रकृति के ऊपर होता है। हमें इसको किस तरह से सजो के चलना चाहिए, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है कि हम इस प्रकृति को संभाल करके रखें, इसको पूरी तरह से हम संरक्षण करते हुए चलें। विश्व इतिहास में पर्यावरण वृक्ष संरक्षण का कोई ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा जो मां अमृता देवी ने हमारे राजस्थान के अंदर दिया है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हरियाला राजस्थान बन रहा है। प्रकृति के संरक्षण और सम्मान में ही मानवता का कल्याण निहित है। हमेशा वो कहते हैं, हमारी परंपरा भी इसी धर्म सम्मत आचरण की प्रेरणा देती है। आपने देखा होगा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। आज वो एक जन आंदोलन बन गया है। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि वो एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। हमारी मां की स्मृतियों को भी सजोएं। आने वाली प्रकृति, आने वाले पीढ़ी को भी हम ये बताएं कि उनको हम फल भी दे करके जा रहे हैं, छाया भी दे करके जा रहे हैं, और पर्यावरण को सुरक्षित करके भी जा रहे हैं। ये अभियान पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व निभाने के साथ साथ महिलाओं के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव को भी दर्शाने की एक अनूठी पहल है। इनके साथ ही उन्होंने नगर वन योजना, कैंपा फंड, ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम जैसे अन्य कई पहल की हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी हरित पहलों के माध्यम से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भी लड़ाई में भारत को अगुवा बनाने का काम किया है।
पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली मिशन लाइफ के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को संदेश दिया है कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली ही पृथ्वी को बचाने का साधन बन सकती है। लाइफ मिशन का आज दुनिया अनुकरण कर रही है और इन सब पहलों के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी को यूएनए चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन पहलों से प्रेरणा लेकर प्रदेश में हमारी सरकार प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मिशन हरियाली राजस्थान के तहत आप सभी जानते हैं कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन को दिशा में राज्य की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा बन चुका है। हमने मिशन हरियाली राजस्थान के तहत हमने कहा है कि 5 साल में 50 करोड़ पौधे हम लगाएंगे और लगभग हमने 2 साल में 20 करोड़ पौधे लगा चुके हैं और इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का हम काम करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं हमारे स्थानीय समुदाय, ग्राम पंचायत, विद्यालय, स्वयंसेवी संगठन की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वृक्षारोपण अभियान की सफलता केवल पौधे लगाने में नहीं बल्कि उनके संरक्षण और वृक्ष बनने तक की पूरी प्रक्रिया में होती है। यही कारण है कि मिशन हरियाली राजस्थान को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा रहा है। पौधों को जियो टैगिंग की जा रही है जिससे उनकी निगरानी और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। हमने इसमें राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए वन मित्र, वृक्ष मित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नमो नर्सरी स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध तरीके से नमो वन विकसित किए जाएंगे। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ रहा है और स्थानीय समुदाय पर्यावरण संरक्षण दे रहा है। साथियों, आपने देखा है आज हम एक महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रदेश में 33 करोड़ से अधिक की लागत से चंदन वन परियोजना का प्रारंभ किया जा रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण आजीविका, जैव विविधता और हरित अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। इस वर्ष उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में 4 चंदन वन विकसित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत आज उदयपुर से हो रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में पूरे देश के लिए एक आदर्श बनेगी। मित्रों, हमारी जन भागीदारी भी आवश्यक है। आज समाज में सुखद परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लोग जन्मदिन पर, विवाह की वर्षगांठ पर, स्मृति दिवस पर, अन्य विशेष अवसरों पर पौधे लगाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं। यह परिवर्तन बताता है कि वृक्षारोपण एक केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि सामाजिक संस्कार बनता जा रहा है। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो हम एक केवल वृक्ष नहीं बल्कि भविष्य की सांसें सुरक्षित रखते हैं। मित्रों, मैं आपको एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि बारिश का यह सीजन पौधे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस मौसम में लगाए गए पौधे के जीवित रहने, वृक्ष बनने की पूरी संभावना होती है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का काम करेंगे। एक पेड़ मां के नाम आवश्यक रूप से आप लगाएंगे, राजस्थान को हरा भरा बनाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज लगाए गए प्रत्येक पौधा आने वाले वर्षों में राजस्थान को ज्यादा हरा भरा, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से वर्तमान की हमारी सरकार है, आज मैं देख रहा था हमारे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे, आज आपने उनको सुना होगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप जादूगर हैं, लेकिन कांग्रेस में आपको हेरा फेरी के माध्यम से आपको जाना जाता है। आप हेरा फेरी अच्छी करते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं, मेरे को बताते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके समय में हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे मिलती थी? रोडवेज के कर्मचारियों को 8-8, 9-9 महीने में तनख्वाह मिलती थी। आज आप देखेंगे कि उनको पेंशन का पैसा कैसे मिलता था। आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर समय पे सभी को पैसा दे रहे हैं। आपको किसने कहा? मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, जब कोई भी काम राजस्थान में होता है